हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग मेरे कुछ स्टूडेंट्स का डाउट्स जो है उसको क्लियर करेंगे। उनको डाउट्स था कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में कि कैसे पता करेंगे कि मान लीजिए कि अगर कोई रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, ये रैशनल नंबर है और ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर Q का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए कि हम लोग देखकर ही बता दें कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। यानी कि अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो डेसिमल जो आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि एक नंबर क्वेश्चन है 7/2। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा कि अगर यहाँ पर Q जो है ये अगर 2 का कोई पावर वाला नंबर होगा, जैसे कि 2 का पावर 1 इसका मतलब 2 होता है, 2 का पावर 2 इसका मतलब 4 होता है, 2 का पावर 3 इसका मतलब 8 होता है, 2 का पावर 4 इसका मतलब 16 होता है। तो ऐसे करके कोई भी 2 का पावर वाला नंबर अगर Q के जगह में है और ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि इन दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय एक के, ठीक है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 3 6.0, 2 5 6 10, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। आंसर तो मेरा डेसिमल में आएगा लेकिन रिमाइंडर मेरा 0 रहेगा, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, 25/4। तो देखिए, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक के, ठीक है, और ये एक 2 का पावर वाला नंबर यानी 2 का पावर 2। तो इसको भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे यानी कि डेसिमल के फॉर्म में लाएंगे तो मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा मुझे ये वाला इसका आंसर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 37/8। तो ये भी देखिए दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक के, और ये मेरा 2 का पावर वाला नंबर है यानी कि 2 का पावर 3, ठीक है। इसकी जगह 2 का पावर 4 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में और 2 का पावर वाला नंबर है। इसका मतलब अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका आंसर डेसिमल में जो आएगा तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देख लीजिए, ऐसे करके हम बता देते हैं। 8 चौके 32, ठीक है, 7 में से 2 गया 5, पॉइंट है 0 ले सकते हैं। 8 छः 48, 48, 2 आया, पॉइंट है 0 लिख सकते हैं। 8 दूना 16, 4 आया, पॉइंट है 0 लिख सकते हैं। 8 पंचे 40, ठीक है। तो देखिए रिमाइंडर 0 आ गया और डेसिमल में जो नंबर आया यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पूरी तरह से कट गया, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होगा कि अगर डिनोमिनेटर में मेरा Q जो है, यानी कि Q जो है अगर 2 का कोई पावर वाला नंबर है, ठीक है, और ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा मुझे। उसी तरह दूसरा प्रॉपर्टी क्या है मेरा कि अगर देखिए क्वेश्चन लेते हैं 21/5, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, नीचे में अगर मेरा कोई 5 का पावर वाला नंबर रहे, यानी Q के जगह में 5 का पावर, ये क्या है 5 का पावर 1 है ना, या 5 का पावर 2 वाला नंबर है यानी कि 25, या फिर 5 का पावर क्यूब यानी कि 125 ना रहे, और दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में हो यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो ये भी मेरा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौके 20, 1.0, 5 दूना 10, तो रिमाइंडर मेरा 0 आ गया और ये डेसिमल में आया, यानी कि ये एक मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, 63/25। तो देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, और ये क्या है मेरा 5 का पावर वाला नंबर है, यानी 5 का पावर 2 है, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हमको देगा। यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो 63 को 25 से, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा और आंसर जो है डेसिमल में आएगा। तो पूरा डिवाइड होने की वजह से ही ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, 177/125। तो देखिए ये दोनों एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और ये मेरा 5 का पावर वाला नंबर है यानी कि 5 का पावर क्यूब, ठीक है, कुछ भी हो सकता है पावर, यहाँ पर n कुछ भी, एनी नेचुरल नंबर, और दोनों अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हमको देगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये 53/10। तो अब तक हम लोग 2 प्रॉपर्टी कर लिए हैं, ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर नीचे में यानी कि Q के जगह में कोई ऐसा नंबर हो जो 2 का कोई पावर और 5 का कोई पावर वाला नंबर हो,
तो ये मेरा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दोनों का प्रोडक्ट हो तो ये एक मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। देखिए ये 10 है, ये 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1 है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट हुआ। तो और ऊपर में कुछ भी हो, यानी कि दोनों सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, यानी ये कुछ भी कॉमन ना कटे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना रहे, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हमको देगा। ठीक है, देख लेते हैं। 53 आया, 10 पंचे 50, 3 बचा 0.0, 10 या 30। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 83/20। तो देखिए ये 20 जो है ये 4 × 5 है, और ये 4 क्या है, 2 का पावर वाला नंबर है, और ये 5 क्या है, 5 का पावर 1 है। तो ये भी 2 और 5 का कोई पावर वाला नंबर का प्रोडक्ट हुआ, और ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये भी हमको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। 96/50। अब देखिए ये तो मेरा 2 और 5 का, 2 का पावर वाला और 5 का पावर वाला नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट है, लेकिन ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इन दोनों में एक के अलावा 2 भी कॉमन है, तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लाएंगे। 2 चौके 8, 2 8 16, 2 25 50। तो ये क्या आया मेरा 48/25। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन है। तो क्या करेंगे, अब देखते हैं यहाँ पर। देखिए नीचे में जो आया ये 5 का पावर वाला नंबर है। ठीक है, पहले ये क्या था, 5 का पावर 2 × 2 था, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। तो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ये क्या हुआ, ये 5 का पावर वाला नंबर हो गया, और ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, 89/14। ठीक है, अब देखिए ये जो है नीचे में Q, ये क्या है, 7 × 2 का मल्टीपल है, मतलब प्रोडक्ट है, और इन दोनों में ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये क्या देगा, तो देखिए यहाँ पर 2 तो है, तो 2 अगर रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन यहाँ 2 के साथ 7 भी तो है। हम लोग कंडीशन क्या पढ़े थे, 2 के साथ 5 होना चाहिए, 2 का कोई पावर और 5 का कोई पावर वाला नंबर होना चाहिए, और उसका प्रोडक्ट हो। लेकिन यहाँ 2 तो है, लेकिन यहाँ 7 है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। कंडीशन यही है, चाहे 2 हो या सिर्फ 5 का कोई पावर वाला नंबर हो, या फिर 2 और 5 का पावर वाला नंबर का प्रोडक्ट हो। लेकिन यहाँ 2 और 7 का प्रोडक्ट है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर देगा। इसको अगर हम लोग डेसिमल में लाएंगे तो हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 103/15। तो देखिए ये 15 जो है, इसमें ये क्या है, 5 × 3 है ना, 5 और 3 का प्रोडक्ट है। हम लोग कंडीशन क्या था, चाहे 5 का कोई पावर वाला नंबर हो, या फिर 2 का कोई पावर वाला नंबर हो, या 5 और 2 का कोई पावर वाला नंबर का प्रोडक्ट हो। लेकिन यहाँ क्या है, 5 का पावर 1 है, तो लेकिन यहाँ पर 3 का पावर 1 है, 2 तो नहीं है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर देगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ पर 5 और 3 का प्रोडक्ट है। ठीक है, कंडीशन हमारा क्या है, 5 और 2 का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमको देगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, 73/12। ठीक है, तो ये देखिए, पहले देखें सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। ठीक है, और ये क्या है, 4 या 12, यानी कि 2 का पावर 2 × 3, ये 2 नंबर का प्रोडक्ट है। लेकिन कंडीशन मेरा क्या है, 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 का पावर तो है, लेकिन यहाँ 3 है, यानी 3 का पावर वाला नंबर है, तो ये भी हमको एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। आंसर, इसको डिवाइड अगर करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, 103/50। तो देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और ये क्या है, 2 × 25, यानी कि 2 × 25 मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये देखिए ये 5 का पावर वाला नंबर है, ये भी 2 का पावर वाला नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट है। तो हम लोग कंडीशन क्या पढ़े, अगर ऐसा कोई नंबर रहेगा तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हमको देगा, है ना, क्योंकि यहाँ 5 भी है, 2 भी है। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हमको देगा। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लीजिए। तो देखिए यहाँ ना तो 2 है ना ही 5 है, 2 और 5 के अलावा है कोई नंबर है, और इसको और दोनों में ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमको देगा। अगर यहाँ 2 भी रहता तब भी ये हमको नॉन टर्मिनेटिंग ही नंबर देता, क्योंकि कंडीशन मेरा क्या है, सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 का प्रोडक्ट हो। ठीक है ना, 2 का कोई पावर और 5 का कोई पावर वाला नंबर का प्रोडक्ट हो। लेकिन यहाँ 2 तो है, लेकिन 7 भी है, इसीलिए, या फिर सिर्फ अगर 7 है तब भी ये एक हमको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर
यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रोवाइड करेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है समझ में आया है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखिए, तो नेक्स्ट टाइम में आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा। देख कर ही आप बता दीजिएगा कि ये कौन सा डेसिमल वाला नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाय बाय।